हेलो एवरीवन, जय हिंद सभी को। तो आइए आज कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख भी लिया होगा कि आखिरकार केमिस्ट्री इतना टफ क्यों है, इसको ऐसे इजी कैसे बना जाए, यानी कि बेस्ट वे टू स्टडी केमिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। बेस्ट वे क्या होगा इस केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए। पहली बात सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये है कि अगर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है तो आपको अपने बेसिक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपकी कुल मिला के बेसिक्स पे आके अटक जाती हैं। तो आप डायरेक्ट हायर चैप्टर्स पे जाने से पहले कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपके बेसिक्स हैं, वो आपको पूरे रूप से कवर करने ही करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, अब ये तो सामान्य ज्ञान हो गया, नॉर्मल सब लोग बांटते हैं, कुछ अलग सी बात बांटते हैं। तो आप केमिस्ट्री को कितने पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं भाई साहब? 3 पार्ट में। पहला फिजिकल, फिर ऑर्गेनिक, फिर इनऑर्गेनिक। नहीं भाई, हम ऑलरेडी केमिस्ट्री को करेंगे 3 पार्ट्स में क्लासीफाई। पहला लॉजिकल, दूसरा इलॉजिकल, तीसरा कहाँ है सर? रटने वाला। ठीक है ना? चलो चलो। नहीं, नॉर्मली हम केमिस्ट्री को 3 पार्ट में ही पढ़ते हैं। हाँ, स्टूडेंट के हिसाब से 3 पार्ट होते थे जो अभी मैंने बताया, लॉजिकल, इलॉजिकल और रटने वाला, है ना। तो इलॉजिकल यानी कि आप बोलते हैं एक्सेप्शंस वगैरह, तो वो सारे पार्ट उसके अंदर आ जाएगा। बट नॉर्मली 3 पार्ट हैं, इन तीनों के लिए आपको अलग अलग स्ट्रैटेजी यहाँ पे लगानी पड़ेगी। पहला फिजिकल। फिजिकल अगर आपको समझना है तो एक ओवरव्यू सोचो। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, नहीं पढ़ी हुई तो ज़रा ध्यान दो। सारे चैप्टर्स में, जितने भी सारे चैप्टर्स में हैं, अधिकतर जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं वो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की हो रही है कि नहीं हो रही। सोचो, हाँ यार, कहीं मोल आ रहा है, कहीं पे कंसंट्रेशन टर्म आ रहा है, कहीं पे कुछ आ रहा है, कहीं पे कुछ आ रहा है, और साथ में स्ट्रक्चर ऑफ एटम की रिपीट हो रही हैं। तो बेसिक पार्ट क्या है आपका? सबसे पहले आपको ये कवर करने हैं, फिर उसके बाद आप फर्दर चैप्टर्स में स्टेप बाय स्टेप्स पे चलेंगे। इसके अलावा ज़रा ध्यान दो, यहाँ पे कुछ फॉर्मूले आएंगे, कुछ डेरिवेशंस आएंगे, कुछ चीज़ें अलग अलग तरीके से लॉजिकल क्वेश्चंस के फॉर्म में आपसे पूछे जाएंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस यहाँ पे आ जाते हैं। तो उन सब को करने के लिए एक बेस्ट तरीका है, इसके लिए भाई प्रैक्टिस। अब इसमें प्रैक्टिस क्या करनी है? न्यूमेरिकल की तो ऑब्वियस बात है, आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। बेसिक से लेके बिल्कुल हाई लेवल तक आप प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। अब जो पार्ट बचा डेरिवेशन वाला, आप डेरिवेशन वाले पार्ट के लिए क्या काम करेंगे? जो डेरिवेशन आपने कर लिया पहले उसको घर पे आके करेंगे, फिर उसके बाद उसका रिवीजन करेंगे, रिवीजन करने के बाद आगे करेंगे। ये जब कभी भी आप डेरिवेशन करेंगे या पढ़ेंगे, ऑब्वियस बात है सारी चीज़ों को लिखित फॉर्म में करेंगे, यानी कि रिटर्न फॉर्म में आप सारी चीज़ों को करेंगे, लिख लिख के समझेंगे, लिख लिख के चीज़ों को करेंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट ये पार्ट हो गया आपका, किसका? बिल्कुल फिजिकल केमिस्ट्री का। आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है आप लोगों का फिजिकल के बाद इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक बाद में लेंगे। ऑर्गेनिक में एक टफ पार्ट आता है आपका रिएक्शंस का। तो सिंपल सा फंडा आपका क्या बना? इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक के लिए आपको देखो, मैं अगर क्लियर कट बात बोलूँ, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बोल देता हूँ, एक तो चैप्टर है, मैं बोलूँ तो एकदम केमिस्ट्री की दिल की धड़कन है, क्योंकि 2 सेक्शंस कवर कर रहा है भाई। 2 सेक्शन इंपॉर्टेंट है आपके। तो केमिस्ट्री का एकदम हार्ट बोल दूँ या दिल की धड़कन सी बोल दूँ भाई कि ये चीज़ है, इसके बिना कुछ नहीं होगा। तो 2 चैप्टर्स है। एक तो है आपका पीरियोडिक टेबल या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जिसमें आपकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ आती हैं, पीरियोडिक एलिमेंट्स आते हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपकी आती हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कवर करनी है। इसके बाद आपको करना है केमिकल बॉन्डिंग। जब ये 2 चैप्टर आप बहुत अच्छे से कर लेंगे, तब आप किसी भी चैप्टर में कूदिएगा। आप लॉजिक लिंक करना है सीधा सीधा इन दोनों चैप्टर से, आपको 100% ईजी लगने लगेगा। एक बार आजमा के देखिएगा तो आपको ये दोनों चीज़ें आपको 101% पूरे सहमति के साथ, भाई ये तो हम करके ही रहेंगे। तब जब हमारे अच्छे हो जाएंगे तब हम आगे के चैप्टर्स पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट के लिए आपका क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, और साथ में इनऑर्गेनिक में भी बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं। तो आपको सिंपल सा फंडा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों के लिए, या फिर मैं ऑर्गेनिक के लिए बोलूँ तो पहली चीज़ तो आपको केमिकल बॉन्डिंग को उसमें लिंक करना है। देखो उसमें बहुत सारी चीज़, आपका हाइब्रिडाइजेशन आएगा, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन आएगा, XYZ, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। तो इन सारी चीज़ों को आपको क्या काम करना है? कवर करना है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है आपकी रिएक्शंस और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, जिसमें आप ऑर्डर अरेंज करते हैं। तो आप क्या काम कीजिएगा? रिएक्शंस के लिए आप एक बारी आपने अपनी क्लास में पढ़ा,
उसको दूसरी बार आप घर पे आके लिख के करना है, सारी रिएक्शंस को याद करना है रिएक्शन को, ठीक है। अभी वो भी बात करेंगे किस तरीके से आप रिएक्शंस को लिखें। उसके बाद क्या काम करें, नेक्स्ट डे जब आप आएंगे तो पिछली वाली रिएक्शंस को फिर से रिवाइज करना है और वो भी लिखना है उनको, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है ना। उसमें क्या लिखना है वो भी बात करेंगे, बट अभी फिर क्या काम करना है, उसको लिखना है। फिर उसके बाद क्या करना है, चलो उसके बाद क्या काम करना है, उसको रिव्यू कर रहा है कि मैंने ये चीज़ें ऐसे करके लिखी, ठीक है ना। फिर अपना अगले वाले पेज को हमने टर्न करना है और बाकी चीज़ें पढ़नी है। बाकी बचा जो ऑर्डर वाले क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, कौन कम रिएक्टिव होगा, तो आपको क्या काम करना है इसके लिए सोचो, बताओ चलो बता देते हैं, तब तड़पाते नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा, आपको इनके लिए क्या काम करना है कि नॉर्मल जो आपका मतलब कंसेप्ट है, एक कंसेप्ट के ऊपर बनते हैं ये, जैसे SN1 की रिएक्टिविटी आपको करनी है या किसी और चीज़ की रिएक्टिविटी करनी है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, कौन अच्छा लीविंग ग्रुप है, कुछ इस तरीके से बनता है। तो आप वहाँ पे पर्टिकुलर हेडिंग डालना है। हेडिंग डालने के बाद इसकी डिपेंडेंसी प्रोपोर्शनल के हिसाब से लिख देना कि साइज़ बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी बढ़ रही है, घट रही है, इस तरीके से आप करेंगे। और साथ में वहीं पे कुछ एग्जांपल्स करते चलो, बहुत छोटे रूप में, संकोच में, मतलब एक तरीके से बहुत छोटा छोटा करके इसको लिखना है। 4 लाइन 5 लाइन में एक कंसेप्ट आपका आ जाना चाहिए, एक सेपरेट कॉपी इसकी बनानी है। तो रिवीजन के टाइम पे ना लॉजिकल उठाओगे तो इनऑर्गेनिक का ऑर्गेनिक का उठा, डैक से निकाला, कट, ये लॉजिकल क्वेश्चन हो गए। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो लॉजिक वाले आएंगे, तो वो वहाँ पे कर, ठीक है। चले आगे की तरफ। नेक्स्ट जो आने वाला है लॉजिकल हो गया, ये हो गया। अब रिएक्शंस किस तरीके से लिखी जाए, तो रिएक्शंस आपको लिखने के लिए एक सिंपल सा फंडा यहाँ पे बताते हैं। आप नॉर्मल ऊपर रिएक्शन का नाम, यानी कि जैसे हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल स्टार्ट किया, या प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन से स्टार्ट किया, या प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट किया, या केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करें किसी की, तो आप क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे, चलो बताते हैं। आप सिंपल क्या काम करना, पहले रिएक्शन लिखना, रिएक्शन का नाम जाएगा, नाम जाने के बाद एक साइड में, एक कोने में ऐसे करके, या तो लेफ़्ट साइड में या राइट साइड में, दोनों में किधर भी, आप क्या काम करना, वहाँ पे लिखना कि भाई इसमें ये रिएजेंट बन रहा है और ये कंडीशन है, एक तरफ लिखना, ठीक है ना। आपने रिएक्शन लिखी, कंडीशन ये है और रिएजेंट ये, दोनों तरफ क्लासीफाई करा। क्लासीफाई करने के बाद आपने क्या काम किया, सॉल्व किया और सारी चीज़ों, ठीक है। सही है। इतना काम करने के बाद आपको अब आगे की तरफ बढ़ना है कि भाई और क्या काम करे सर, तो भैया जी अब एक काम कर लीजिएगा, इतना हो गया तो रिएक्शंस और ये सारी चीज़ आपकी कवर हो गई। इससे आपको केमिस्ट्री इजी लगने लगेगी। साथ में कुछ कलर कॉम्बिनेशन वाली बात आती है, तो आप कलर कॉम्बिनेशन के लिए सिंपल सा फंडा है, आप स्टार्टिंग से पढ़ते जा रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, आपका जो कहीं से मटेरियल मिल रहा है, कुछ अलग बुक से उठा रहे हैं, आप क्लास में देख रहे हो, तो जहाँ भी कलर की बात हो रही है उस कलर को अलग कॉपी में या अलग, मैं तो एडवाइस करता हूँ कि NCERT के पीछे पेज लगा लें। तो जितने भी कलर वाले कंपाउंड्स हैं, जो कलर में चेंजिंग हो रही है, वो चीज़ हो रही है, तो उनका एक लिस्टिंग कर लीजिए आप, बहुत अच्छा रहता है उस चीज़ से। तो आपको लिस्ट एक बार रिवाइज़ करेंगे, जब बार बार वो कलर आते चलेंगे तो लिस्ट खोलो, भाई ये चीज़ यहाँ पे देख ले एक बार, ये चीज़ आपने बनाया तो बहुत आसानी से उसको देख पाएंगे। तो बेस्ट तरीका आपका ये रहेगा कि बेसिक्स को उठा के तब जाके आप लिंक कीजिएगा, तो आपको केमिस्ट्री बहुत ईजी लगेगी। और कुछ ट्रिक्स के साथ में आप करेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं कुछ और चर्चा के साथ में। जय हिंद, सभी का धन्यवाद।